नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को अपने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जब इस दूसरे रहस्य को जानेंगे तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसे तो बहुत से ऋषि मुनियों ने परमात्मा के बहुत सारे रहस्य को बताया, पर उन सभी रहस्यों को समझ पाना ना आपके लिए ठीक है, ना आप समझ पा रहे हैं, ना हम समझ पा रहे हैं। और ये परमात्मा का सबसे बड़ा दूसरा रहस्य है। ये क्या कहता है, ये 100% सत्य भी है और 100% आपको समझ में भी आएगा। तो परमात्मा का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य कहता है कि बड़ी शक्तियाँ छोटी शक्तियों को अपने अधीन में रखती हैं। इसको आप फिर से सुनिए। बड़ी शक्तियाँ छोटी शक्तियों को अपने अधीन में रखती हैं। तो बड़ी शक्तियाँ छोटी शक्तियों को अपने अधीन में कैसे रखती हैं, क्या कारण है? तो अब इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि जो ताकतवर आदमी है वही सब कुछ कर सकता है। बड़ी शक्ति के आगे कोई नहीं ठहरता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसी नियम के तहत एक शक्तिशाली देश अपने से कम शक्तिशाली देश को अपने अधीन में रखना चाहता है, क्योंकि अपने आप को बड़ी शक्ति समझता है और दूसरे को छोटी शक्ति। और इसी नियम के तहत एक देश की ताकतवर सेना दूसरे देश की कमज़ोर सेना पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को शक्तिशाली सेना समझती है, वो बड़ी शक्ति समझती है अपने आप को, दूसरे को छोटी शक्ति। और इसी नियम के तहत वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। इसमें दोनों देश अपने आप को बड़ी शक्ति दिखाने पर खड़े होंगे। जो बड़ी शक्ति अपने आप को साबित कर देगा उसकी जीत तय है। और यही नियम अंतरिक्ष में भी लागू है। अगर पृथ्वी की कक्षा से होकर कोई बड़ा ग्रह गुजरता है तो वह पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेगा और दोनों में टक्कर हो जाएगी, फिर दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर पृथ्वी की कक्षा से होकर के कोई छोटा ग्रह गुजरता है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेगी और दोनों में टक्कर हो जाएगा, दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को काफ़ी अधिक रखा गया है, ताकि आपस में किसी को टकराने की गुंजाइश नहीं रहे। और इसी नियम के तहत एक कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी को क्रेन से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जो कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी होती है वो छोटी शक्ति होती है और क्रेन बड़ी शक्ति होता है। वो कीचड़ में फंसी हुई गाड़ी को अपने अधीन में ले लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। और इसी नियम के तहत एक खूंटे में एक जानवर बंधा हुआ होता है, क्योंकि खूंटा एक बड़ी शक्ति है और उसमें बंधा हुआ जानवर छोटी शक्ति बनकर रह जाता है। इस प्रकार खूंटे से वो बंधा हुआ रहता है। और इसी नियम के तहत एक पहलवान व्यक्ति अपने से कम ताकतवर पहलवान को पटक देता है, क्योंकि वो बड़ी शक्ति है और दूसरा छोटी शक्ति है। और इसी नियम के तहत गांव में भी कोई थोड़ा जो बड़ा ताकतवर आदमी है वो भी छोटा ताकतवर आदमी को पटक देता है, चाहे गुस्से में पटके या किसी कारण से पटके, लेकिन जिसके पास ताकत है वो पटक देता है। और इसी नियम के तहत हम कुएं से पानी खींचते हैं, क्योंकि कुएं से जो बाल्टी से हम पानी खींचते हैं तो बाल्टी छोटा शक्ति है और हम बड़ी शक्ति है, हम उसको अपने अधीन में कर लेते हैं, हम उसको खींच लेते हैं। और इसी नियम के तहत कल कारखानों में क्रेन से भारी सामान को इधर से उधर किया जाता है, क्योंकि क्रेन एक बड़ी शक्ति है और सामान वहाँ छोटा शक्ति बन जाता है।
उसको क्रेन के अधीन होना पड़ता है। और इसी नियम के तहत हमारी यातायात व्यवस्था कायम है, क्योंकि कोई भी वस्तु को जब हमको इधर से उधर ले जाना होता है तो हम गाड़ी हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, किसी भी चीज़ में हम उसको लाद देते हैं और फिर वो गाड़ी बड़ी शक्ति बन जाता है। उसको अपने अधीन में करके जहाँ मर्जी होता है वहाँ उसको खींच के छोड़ देता है ले जाके, और वो सामान जो है छोटी शक्ति बन के रख जाता है। और इसी नियम के तहत एक दबंग आदमी अपनी दबंगई गिरी भी करता है, क्योंकि अपने आप को बड़ी शक्ति समझता है, बाकी सबको छोटी शक्ति समझता है। और इसी नियम के तहत एक आदर्श व्यक्ति अपना आदर्श प्रस्तुत करके गांव समाज में अपना इज्जत कमाता है, क्योंकि वो अपने आदर्श के माध्यम से बड़ी शक्ति बन जाता है और बाकी लोग छोटी शक्ति बनकर उसका अनुसरण करते हैं। और इसी नियम के तहत किसी का अपहरण किया जाता है, क्योंकि अपहरण करने वाला आदमी एक बड़ी शक्ति होता है और जिसका अपहरण किया जाता है वो छोटी शक्ति हो जाता है। उसको लाचार होकर के उसके चंगुल में फंस जाना पड़ता है। और इसी नियम के तहत हम सभी प्राणियों की मृत्यु भी होती है, क्योंकि परमात्मा एक बड़ी शक्ति है और आत्मा एक छोटी शक्ति है। तो परमात्मा बड़ी शक्ति, आत्मा छोटी शक्ति को अपने अधीन में ले लेता है, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। और इसी नियम के तहत एक लंबे खंभे को ज़मीन में उसका थोड़ा हिस्सा गाड़ कर उसे खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि ज़मीन में गड़ा हुआ हिस्सा एक बड़ी शक्ति होता है और ऊपर का हिस्सा छोटी शक्ति, मजबूरन उसको खड़ा रहना पड़ता है। और इसी नियम के तहत पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको जड़ के सहारे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि जड़ भी एक बड़ी शक्ति है, उसको खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसी नियम के तहत जंगली जानवर अपना शिकार करते हैं, क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं वे अपने आप को बड़ी शक्ति समझते हैं और जिसका शिकार करते हैं वो छोटी शक्ति होता है, उसको मरना पड़ता है। और इसी नियम के तहत एक मशीन का मोटर अपने कई पार्ट्स पुर्जों को घुमाता है, क्योंकि मोटर एक बड़ी शक्ति है और उसके पार्ट्स पुर्जे छोटी शक्ति होते हैं, उसको मजबूरन घूमना पड़ता है। और इसी नियम के तहत हम अपना भोजन भी करते हैं, क्योंकि हमारा हाथ एक बड़ी शक्ति है और भोजन एक छोटी शक्ति है। हमारा हाथ उसको उठा करके हमारे मुंह में डाल देता है, मजबूरन उसको हमारे मुंह में जाना पड़ता है। और इसी नियम के तहत एक जेसीबी मशीन काम करता है, क्योंकि जेसीबी मशीन एक बड़ी शक्ति है और जो वस्तु को उठाता है, काम करता है, वो छोटी शक्ति होता है। तो जेसीबी मशीन बड़ी शक्ति है। और इसी नियम के तहत एक बिगड़ैल बेटा अपने माँ बाप को अधीन में लेकर उस पर अत्याचार करता है, क्योंकि वह अपने आप को बड़ी शक्ति समझता है। और इसी नियम के तहत हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम जब गुस्सा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को उसका हम बराबरी करने का कोशिश करते हैं, उसके समान हम बड़ी शक्ति हम भी बनने की कोशिश करते हैं। और इसी नियम के तहत हम किसी भी वस्तु को हाथ में लेकर अपना प्रतिदिन दैनिक कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी वस्तु को हाथ में लेते हैं उसको तोड़कर, मरोड़कर, काटकर, छांटकर, जैसे भी हो उसको हम अपने अधीन में ले लेते हैं और फिर हम अपना काम कर लेते हैं। और इसी नियम के तहत आपदा में फंसे हुए लोगों को बचाया जाता है, क्योंकि आपदा में फंसे हुए लोग एक छोटी शक्ति होते हैं और उनको बचाने वाला जो सिस्टम होता है, चाहे सेना का अधिकारी हो, जवान हो या कोई हवाई जहाज़ हो, हेलीकॉप्टर हो, वो बड़ी शक्ति होता है। वो फंसे हुए लोग को अपने अधीन में लेकर के उसको बचा लेता है। और इसी नियम के तहत हमें किसी अनजान वस्तु से डर भी लगता है, क्योंकि पता नहीं वो अनजान वस्तु क्या है, बड़ी शक्ति है, कुछ हो जाएगा, तो इस
इसलिए हमको डर भी लगता है। और इसी नियम के तहत हम किसी व्यक्ति को जान से मारकर फेंक भी देते हैं, क्योंकि वहाँ हम बड़ी शक्ति बन जाते हैं और मरने वाला छोटी शक्ति बन जाता है। और इसी नियम के तहत कभी कभी एक अकेला आदमी कई लोगों पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ी शक्ति समझता है, बाकी सबको छोटी शक्ति है। और इसी नियम के तहत न्यायालयों में भी कामकाज होता है, क्योंकि वहाँ आप किसी भी कारण से अपना पलड़ा भारी कर दो, आपका अपना पलड़ा भारी हो जाएगा तो दूसरे का पलड़ा कमज़ोर हो जाएगा, वो छोटी शक्ति हो जाएगा और आप बड़ी शक्ति हो जाएंगे, वहाँ आपकी जीत हो जाएगी। और इसी नियम के तहत हमारा इलाज भी होता है, क्योंकि जब हम दवाई खाते हैं तो दवाई हमारा मदद करके, हमारे स्वास्थ्य का मदद करके हमको बड़ी शक्ति बना देता है और बीमारी को कमज़ोर कर देता है, वो छोटी शक्ति बनकर रह जाता है और अंत में वो हार जाता है। इस प्रकार हमारा रोग दूर हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हमने आपको बहुत सारा उदाहरण दिया, और उदाहरण तो बहुत है, आपको अपने हिसाब से भी बहुत सारे उदाहरण बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि धरती पर बहुत सारा कामकाज हो रहा है, तो किस नियम के तहत हो रहा है, हम ज़्यादा उदाहरण तो यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं। अब हम आपको अपने परमात्मा के तीसरे रहस्य बताएंगे, हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आप हमारा वीडियो ध्यान से सुनें। हमारे चैनल का नाम है परमात्मा रहस्य। आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सारे वीडियो आपको नज़र आएंगे, और इसमें आपको पूर्ण रूप से सच्ची जानकारी मिलेगी, बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। आप ज़रूर सुनें। बस अभी अब इतना ही। नमस्कार।